दोस्तों, पैसा कमाना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल होता है इस पैसे को बचाना। और आजकल के बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम हो गई है कि पैसे तो कमाते हैं लेकिन पैसे बचा नहीं पाते। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में कि जिससे आप जो पैसा कमाएंगे उसको इजीली बचा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पैसे बचाने के कुछ आसान तरीके, और ये तरीके इतने इफ़ेक्टिव हैं कि अगर आप एक बार इनका इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। क्योंकि आजकल में ज़्यादातर कमेंट आते हैं मेरे वीडियो में, तो हर एक की प्रॉब्लम यही है कि पैसा बचता ही नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि हम कम कमाई करते हैं तो इसीलिए हमारा पैसा बचता नहीं, जबकि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है कि हम कम कमाते हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कम कमाते हैं या फिर ज़्यादा कमाते हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि हम बचाते कितना है। अगर पैसे नहीं बचते हैं, आपके हाथ में भी पैसा नहीं टिकता है, तो आज मैं ये आपको 7 उपाय बताऊंगी। अगर आप ये करेंगे तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है, किसी दिन कुछ भी खर्च नहीं करना। आपको महीने में एक दिन ऐसा ज़रूर रखना है कि जिस दिन आप कोई भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ज़्यादा खर्च करने की आदत है और वो लोग अनाप शनाप बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, तो उनको ये एक दिन ज़रूर करना चाहिए। आप जैसे मान लो ऑफिस जाते हैं, अपनी कार से जाते हैं, तो किसी से कार पूल कर लीजिए। अगर आप कार पुलिंग का ऑप्शन लेंगे तो आपके उस दिन डीजल बचेगा, आपकी कार का डीजल, पेट्रोल या फिर बाइक जो भी है वो आपका बचेगा और आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। अगर आप कैंटीन में लंच करते हैं तो घर से खाना पैक करके लेके जाइए, तो भी आपका कम से कम 100 से 150 रुपये का बिल वहाँ पर बचेगा, तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि महीने में इस चीज़ को आपको एक ही दिन करना है, क्योंकि आपको आदत नहीं है, आप खुले हाथ से खर्च कर रहे हैं, तो पहले मंथ में एक बार कीजिए, फिर इस आदत को 20 दिन में लाइए, फिर 10 दिन में लाइए, फिर आप इसको 7 डेज पर लेकर आइए। और आपका वीक में एक दिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिस दिन आप कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हैं। और अपने कैलेंडर या डायरी में आपको उसी निशान पर क्रॉस करना है जिस डेट को आपने कुछ भी खर्च नहीं किया है। फिर अगर मंथ में आपके 4 दिन हो गए तो आप देखेंगे कि आपका पैसा कितना बचेगा। दूसरा पॉइंट आता है, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बरों के साथ चैलेंज ज़रूर करें। ये मैंने आपको कई बार बताया है और मैं हर मंथ में अपने चैनल पर जो है सेविंग चैलेंज वीडियो अपलोड भी करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि छोटे छोटे अमाउंट से बड़ा अमाउंट कैसे बनाना है। एक सेविंग चैलेंज, आप लेडीज़ हैं या फिर जेंट्स हैं या फिर वर्किंग वुमेन हैं या फिर हाउस वाइफ हैं, जो भी हैं, आपको सेविंग चैलेंज ज़रूर चलाना चाहिए। सेविंग चैलेंज होता क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम छोटा छोटा पैसा जमा करके एक बड़ा अमाउंट बनाते हैं। तो हमें या तो किसी मित्र को ले लो अपने साथ, अगर आप मित्र को नहीं ले पा रहे हैं तो आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर हैं जो कमाते हैं उनके साथ में लगाइए। फिर देखिए कि आप मंथ के एंड में कितना अमाउंट बचा लेते हैं और उस अमाउंट को पाकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो आपने अपने सेविंग चैलेंज से किया है और उसमें आप पैसे को काउंट बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट है, एक कुछ खास नोट को
डेली रोज अलग रखें। आप जैसे कहीं ऑफिस से आते हैं या फिर कहीं सब्जी मंडी से आ रहे हैं या फिर मार्केट से आ रहे हैं, तो आपको एक खास नोट अपनी जेब से निकाल के अलग रखना चाहिए और उस नोट को आप पर डे रखेंगे, 30 के 30 दिन भी रखेंगे। चाहे तो वो कोई भी जगह हो सकती है, आप कोई गुल्लक ले सकते हैं, आप कोई डब्बा ले सकते हैं या फिर आप अपने किसी पूजा स्थल पर भी रख सकते हैं। और वो आपके लिए खास नोट कुछ भी हो सकता है, 10 रुपये भी हो सकता है, 20 रुपये भी हो सकता है, 5 रुपये भी हो सकता है, 500 रुपये भी हो सकता है। जो भी आप मतलब सफिशिएंट अमाउंट जो भी बचे आपके पास, एक नोट पर डे आप अलग रखिए और उस अमाउंट को भी आपको काउंट नहीं करना है और मंथ के एंड में देखेंगे कि आपके पास एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहती कि आप 10,000 या 20,000 कर लेंगे, लेकिन आप उस पैसे को काउंट नहीं कर रहे हैं और बिना काउंट किए हुए पर डे पैसे डालेंगे। जब मंथ के एंड में आप जब काउंट करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि हमने ये पैसा बचाया है। चौथा पॉइंट आता है 52 वीक सेविंग चैलेंज जरूर करें। मैंने ये अपने वीडियो में अपलोड किया है, मैंने अपने चैनल पर इसका वीडियो अपलोड भी किया है कि एक साल में आप 1 लाख रुपए तक कैसे बचा सकते हैं और बहुत छोटा छोटा अमाउंट आपको जमा करना है। मान लो आप 500-600 रुपये पर डे कमा रहे हैं, तो आप एक छोटा अमाउंट अपनी गुल्लक में डालते रहिए। आपसे बोला जाए कि आप 1 लाख रुपये फौरन दे दो, तो आप 1 लाख रुपये नहीं दे पाएंगे और छोटी छोटी रकम करके हम एक साल में 1 लाख रुपए तक आसानी से बचा सकते हैं। और इसका इम्प्लीमेंट मैंने खुद किया है। मैंने पिछले साल में अपना सेविंग चैलेंज कंप्लीट किया था, तो मैंने उसमें 1 लाख रुपए तक का अमाउंट खुद जमा किया है। मैं अपना जो इम्प्लीमेंट किया हुआ वो तरीका है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप मेरे चैनल में ये 52 वीक सेविंग चैलेंज की वीडियो आप मेरे चैनल में आके देख सकते हैं और उसी तरह से उसी प्रक्रिया से आप इसको कभी भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी मंथ में शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको ये 12 मंथ तक ज़रूर करना है। फिर देखेंगे कि आप 1 लाख रुपए की बचत आसानी से कर सकते हैं। 5वां पॉइंट आता है सैलरी से कुछ पैसे पहले ही अलग कर दो। देखो बहुत से लोग क्या करते हैं कि सैलरी आती है तो पहले खर्च करते हैं, लेकिन ये मतलब तरीका सही नहीं है। आपको सबसे पहले अपने उसमें से सैलरी में से 2,000 या फिर 3,000 जितना भी अमाउंट आप काट सकते हैं उतना अमाउंट सबसे पहले निकाल लीजिए और उस अमाउंट को आपको किसी अलग अकाउंट में जमा करना है, जिस अकाउंट को आप कभी भी छेड़ेंगे नहीं। अगर उसमें से पैसा निकालेंगे तो सिर्फ निवेश के लिए निकालेंगे, बाकी किसी भी चीज के लिए आप उसमें से पैसा नहीं निकालेंगे, तो वो पैसा आपका सेव हो जाएगा। और सेविंग को भी एक खर्च मान के चलिए कि हमारा हर मंथ का 2,000 रुपये का खर्च है जिसको हम सेव करते हैं और आपको हर महीने में पहले बचाना है, बाद में खर्च करना है। अपनी सैलरी आने के बाद पहले पैसे बचाइए और बाद में खर्च कीजिए। ये तरीका सही होता है और ये तरीका सही नहीं है कि आते ही हम खर्च करना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं फिर जब पैसा जो बच जाएगा उसको सेव करेंगे, तो ऐसे पैसा सेव नहीं होता है। क्योंकि मान लो हमारे पास 10,000 रुपये आए और हमारे माइंड में सिग्नल है कि हमारे पास 10,000 रुपये हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग खर्च करते हैं। अगर हम उसमें से 2,000 रुपये पहले ही निकाल देंगे तो हमें लगेगा कि हमारे पास सिर्फ 8,000 है और हम 8,000 के अकॉर्डिंग ही अपने खर्च चलाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा हमारे हाथ में होता है उतना ही ज़्यादा खर्च होता है। तो इसीलिए आपको हमेशा सबसे पहले सैलरी में से पैसे निकालने चाहिए, उसके बाद खर्च करने चाहिए। 6वां पॉइंट आता है कि कभी कभी अपनी खुशी के बारे में भी सोचें। देखो हमें लाइफ जीनी है, ये नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है, ऐसा नहीं करना है हमको, ये नहीं समझना है, क्योंकि ऐसा करते करते हम भी लाइफ से बोर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को हम हमेशा किसी काम के लिए मना करते हैं तो बच्चे उसी काम को ज़्यादा करते हैं। तो जब ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट भी नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है कि बस हमें 100 रुपये हमने तय किए तो हम 100 रुपये ही खर्च करेंगे, ऐसा ना करें। लेकिन ऐसा भी ना करें कि हमने एक वीक में, मैंने बताया आपको कि आपको नो स्पेंड डे रखना है, तो एक वीक में आप ये एंजॉय डे भी मत रख लेना। ऐसे महीने में एक बार, जैसे मान लो आपको मूवी अच्छी लगती है तो आप मूवी देखने जा सकते हैं। आपको बाहर का खाना ज़्यादा पसंद है तो आप महीने में एक दिन जा सकते हैं, क्योंकि महीने में एक दिन आपको अपने मन की भी ज़रूर करनी चाहिए।
और क्योंकि लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो आप भी चिड़चिड़े हो जाएंगे और उस काम को ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो एक दिन ऐसा भी रखना है जिसमें आपको अपने मन की करनी है। 7वां पॉइंट आता है, ये उपाय बहुत ज़रूरी है, आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से दूरी बना के रखें, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड एक ऐसा खर्च होता है कि ये हमको पता नहीं चलता, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। जैसे मान लो हम किसी मॉल में या फिर किसी भी शॉपिंग ऐप पर हैं और हमें पता नहीं है कि हम यहाँ पर कुछ भी लेने नहीं आए, हमें लग रहा है कि हम बस थोड़ा सा सामान लेंगे और चले जाएंगे, और घूमते घूमते पता चला कि हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली। ये जो प्लास्टिक मनी होता है, प्लास्टिक मनी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है हमारे हाथों से, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, वो दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए जब भी हमारी पेमेंट आए तो हमें शुरुआत में अपनी शॉपिंग के लिए या फिर कोई चीज़ हमें पसंद है वो काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें एक अमाउंट निकाल के रखना चाहिए, जो अमाउंट हमारा कैश में होगा, और उस अमाउंट को हमें फिक्स करना चाहिए कि हम इस मंथ में इतने रुपए की कोई एक चीज़ खरीदेंगे या फिर परचेस करेंगे, तो उसके लिए हमने अमाउंट फिक्स किया है। तो उस अमाउंट को आप निकाल के अलग रखिए और उसी के अनुसार खर्च कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है तो हम बहुत सारा खर्च करेंगे, तो ऐसे पैसा बिल्कुल नहीं बचेगा। और मैंने ये आपको 7 तरीके बताए हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे हाथ में पैसा नहीं टिकता है, तो ये 7 तरीके आप ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए तो पैसा ज़रूर टिकेगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।